है एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आई हूं कॉर्ड प्रोग्रेशन। कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या है, कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे काम करता है, सॉन्ग में हम इसको कैसे यूज करते हैं, अनप्लग प्ले करते हैं तब कैसे यूज करते हैं, आरपीजीओ के फॉर्म में कैसे प्ले करते हैं। फ्रेंड्स, कॉर्ड प्रोग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉर्ड प्रोग्रेशन का, वो क्या है, आज मैं इस वीडियो में बहुत ही क्लियरली समझाऊंगी। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक बात, आप मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ आप कॉपी और पेन लेकर के बैठा करिए, क्योंकि मैं जिस टॉपिक पर भी बात करती हूँ उसमें मैं आपको कुछ ना कुछ लिखवाती जरूर हूँ। क्योंकि मेरा जो तरीका है आप सभी लोगों को सिखाने का वो ये है कि आपके कॉपी में जाए, जो भी कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो। ये नहीं कि हवाबाजी में हमने ऐसे ही बता दिया, रटा रटाया, और आपने ऐसे ही सुन लिया, फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आ ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं होता है। मेरा हर वीडियो आप लोगों के लिए क्लास होता है, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। तो आज का वीडियो भी आपके लिए एक क्लास के बराबर ही है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप सभी लोग कॉर्ड प्रोग्रेशन को अच्छे से नोट डाउन करिए। आप फ्यूचर में इसको कैसे यूज करेंगे, ये आज के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आइए मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, लिखवाती हूँ। तो चलिए लिखिए। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन की। फ्रेंड्स, कॉर्ड प्रोग्रेशन यहाँ पर मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगी। बहुत सारे लोग बहुत क्रिटिकल तरीके से समझाते हैं और बहुत अलग अलग तरीके से बताएंगे। तो मैंने जो समझा है, जो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और मैं अपने गाने में यूज करती हूँ, वही चीज मैं आपको बताऊंगी। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। देखिए, कॉर्ड प्रोग्रेशन का एक सीधा सा मतलब समझिए, बहाव। मतलब जैसे होता है एक फ्लो होता है, उसी को बोलते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन। लेकिन इतने से ही काम नहीं बनेगा, आपको पूरा समझना पड़ेगा। कॉर्ड प्रोग्रेशन का पहला जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। पहला पॉइंट जो है, एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड पर फ्लो यानी कि बहाव में जाने को कॉर्ड प्रोग्रेशन कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे सेंटेंस है, किसी बुक में नहीं मिलेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने समझा है वही मैं बता रही हूँ कि एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड पर एक फ्लो में यानी कि बहाव में जाने को कॉर्ड प्रोग्रेशन कहते हैं। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड पे जाने का मतलब कि दूसरा पॉइंट आप देखिए कि इसमें कॉर्ड 3 से कम नहीं होने चाहिए। ज्यादा जितने हो सकते हैं हो जाएं, लेकिन कॉर्ड प्रोग्रेशन में कम से कम 3 कॉर्ड होने जरूरी है, तभी जाके वो कॉर्ड प्रोग्रेशन बनेगा। अगर मैं एग्जांपल लेकर प्रोग्रेशन को समझाऊं तो सी मेजर के फैमिली कॉर्ड्स लेते हैं। तो इसके पहले मैंने डिग्री भी बताया था, ठीक है। डिग्री अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप जान लीजिए कि जो डिग्री होते हैं स्केल में वो क्या होते हैं। जैसे कि हर एक स्केल में हमारे पास 8 नोड होते हैं। तो सी का अगर एग्जांपल लें, सी मेजर का, तो सी डी ई एफ जी ए बी सी। तो ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यही नोट्स के जो नंबर है वही उसके डिग्री कहलाते हैं। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेजर के 4th डिग्री पे हम जा रहे हैं या 6th डिग्री पे जा रहे हैं, तो मतलब यही है कि जो हमारे पास नोट्स हैं उसको एक नंबर दे देते हैं, उन्हीं नंबर्स को डिग्री बोलते हैं। फर्स्ट डिग्री मतलब सी नोड, सेकेंड डिग्री मतलब डी नोड, थर्ड मतलब ई नोड। तो यही होता है डिग्री। तो अब ये डिग्री जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉर्ड प्रोग्रेशन में यही डिग्री आएगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब प्रोग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि सी मेजर फैमिली कॉर्ड्स को लेकर हम बताएंगे। तो जितने भी आप फैमिली कॉर्ड्स जानते हैं, मेजर के या माइनर के, वही आपके प्रोग्रेशन में काम आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया ना कि 3 से कम नहीं होने चाहिए। तो हम अगर फैमिली कॉर्ड्स लेते हैं तो कम से कम 3 कॉर्ड होते ही हैं। लेकिन अगर सी मेजर के फैमिली कॉर्ड्स देखें तो सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर और बी डिमिनिस्ड। और अगर सी पे जाएंगे तो सी का अगेन वही सी मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे फैमिली कॉर्ड्स होते हैं। तो अब इसको प्रोग्रेशन में कैसे यूज करेंगे, ठीक है, प्रोग्रेशन में कैसे यूज करेंगे ये आप अच्छी तरीके से समझिए। इसके आगे और नोट करिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने परम्यूटेशन बताया। जैसे सी मेजर का फैमिली कॉर्ड्स हमने बताया था ना, मेजर, माइनर, माइनर, मेजर, मेजर, माइनर। तो ये फैमिली कॉर्ड्स होते हैं सी के। अब परम्यूटेशन का मतलब होता है स्थानांतरण, स्थानांतरण यानी कि बदलना। तो ये जो क्रम है यहाँ पे मैंने बता दिया। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा है, तो इसके प्लेस ये जितने हैं ये नोड नहीं है, ये कॉर्ड है। तो ये सारी चीजें जहां जहां मेजर लगना है वहां मेजर लगेगा, जहां जहां माइनर हमने वहां बताया वहां माइनर लगेगा। तो अब देखिए,
ये इसका जो क्रम है ना इसको बदल दीजिए, C D E F G A ना, तो D को लीजिए यहाँ पे, C को पीछे ले जाइए, तो D E F G A, इसके बाद C यहाँ ले जाइए। अब इसके बाद E को यहाँ ले आइए, तो E F G A, उसके बाद C D यहाँ लिख दिए, तो वही E F G A फिर C D यहाँ लिख दीजिए। अब E हो गया, अब F को पकड़िए, इन तीनों को यहाँ लिखिए कि F G A फिर C D E, तो यही F G A C D E हो गया। F हो गया हमारा। अब G को लीजिए, G A यहाँ रखिए और इसको उधर ले जाइए, तो G A C D E F, तो वही G A C D E F हो गया। अब यहाँ पे A है तो A को पकड़ा, अब इसके बाद पूरा अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे A C D E F G, तो यही हुआ A C D E F G। तो ये चेंज करके परम्यूटेशन कर दिया, मतलब अब ये एक्सरसाइज है, प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज यही है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो जो कॉर्ड प्रोग्रेशन होता है उस पर कमांड आएगा। ये परम्यूटेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन यूज करना है सॉन्ग्स में, आरपीजियो प्ले करते समय, या आप गाने में प्ले कर रहे हैं उसमें, या आप रिदम के साथ सॉन्ग प्ले कर रहे हैं उसमें, अगर आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन करना है तो ये परम्यूटेशन करना बहुत ही जरूरी है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैम आपने बता तो दिया मैम कॉर्ड प्रोग्रेशन ये होता है, लेकिन सही टाइमिंग में हम कॉर्ड को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी एक्सरसाइज क्या है? तो उसकी एक्सरसाइज यही है, परम्यूटेशन। ठीक है, आप कॉर्ड्स को अदल बदल करके अच्छी तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे विदाउट एनी मिस्टेक, यानी कि सी के बाद अगर डी प्ले कर रहे हो, डी माइनर, तो आपका जो फिंगर नंबर है और जो नोड है वो एग्जैक्ट सही पढ़ना चाहिए। अगर आपका फिंगर नंबर और नोट एग्जैक्ट सही टाइमिंग में पढ़ रही है, इट मींस आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन बहुत ही फिनिशिंग और कंप्लीट होगा। उसी में आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, नोट गलत हो जा रहा है, फिंगर नंबर गलत, इट मींस कि आपको परम्यूटेशन की प्रैक्टिस करनी है। पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आप अच्छी तरीके से, तो आप किसी भी सॉन्ग में कॉर्ड प्रोग्रेशन जो होता है उसको बहुत बेहतर ढंग से लगा पाएंगे। तो आइए कीबोर्ड पर देखिए, इसका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। और हाँ, नोट करना मत भूलना। अगर आप नोट नहीं करोगे ना, सोचोगे हाँ मैम बोल रही हैं हम नहीं नोट करेंगे, हमको आ जाएगा ना, तो समझ लीजिए अभी आएगा, 2 दिन बाद भूल जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि नोट करते जाओ। नोट करोगे तो लाइफ टाइम के लिए आपके कॉपी में रहेगा। मेरे चैनल के लिए कॉपी ही बना लीजिए। मेरे बहुत सारे पुराने व्यूअर्स हैं, वो बनाए हुए हैं कॉपी और कहते हैं मैम कि आपकी वीडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट हम सीख रहे हैं। तो आप नए हो तो आप भी यही काम करना शुरू कर दो। जो भी आपको सीखना है कॉपी बना लीजिए। जो भी आपको सीखना है मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पर जाइए। लेसन 1 से लेकर के लेसन एंड तक आपको मिलेगा, यानी कि बिगिनिंग टू एडवांस तक आपको पूरे लेसन्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए सीखते रहिए और आइए कीबोर्ड पर इसको देखिए। चलिए आइए देखते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ एक सॉन्ग का और एग्जांपल दे करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ कि एग्जैक्टली कॉर्ड प्रोग्रेशन का क्या मतलब है। जैसे कि मैंने आपको सी मेजर का फैमिली कॉर्ड्स यहाँ पर बताया है ना। तो सी मेजर का जो फैमिली कॉर्ड्स होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर एंड बी डिमिनिस्ड होता है। तो अब ये डिमिनिस्ड क्या है, अभी कुछ देर के लिए इसको हम छोड़ देते हैं, इस पर एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे डिमिनिस्ड क्या होता है। लेकिन अभी हम ए माइनर तक काम करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर और ई माइनर, यानी कि मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर। ये हमने आपको फैमिली कॉर्ड्स के फॉर्मूले बताए हैं जो कि मेजर के होते हैं। तो अब प्रोग्रेशन की बात करें, अगर हम सी मेजर पर कोई भी गाना प्ले करते हैं, चाहे आरपीजियो के फॉर्म में चाहे हम रिदम के फॉर्म में, तो उसमें जो कॉर्ड सीक्वेंस, यानी कि गाने की जो फर्स्ट लाइन है उसमें जो कॉर्ड का सीक्वेंस बनेगा वो आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन कहलाएगा। सिंपल सी बात है। बहुत सारी अभी डिग्री होती है, ये लग रहा है वो लग रहा है, दुनिया भर की बातें तो होती हैं, लेकिन मैं सीधा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रही हूँ। गाने में जो भी कॉर्ड्स लगते हैं, यानी कि अगर गाना मेजर के फैमिली कॉर्ड्स के हैं तो मेजर के फैमिली कॉर्ड्स में जो जो कॉर्ड लगेगा गाने में, चाहे इंटरल्यूड म्यूजिक हो चाहे गाने का कोई अपना एक फ्रेज हो, एक पैराग्राफ है, उसमें जो कॉर्ड जहां पर जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे आप लगाते हो ना, तो वही सीक्वेंस कॉर्ड प्रोग्रेशन कहलाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? फिर से सुन लीजिए कि जब हम गाना प्ले करते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो चाहे वो
गाने का कोई पैराग्राफ है, उसमें जो भी कॉर्ड्स लगाते हैं हम, जो गाने की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो गाने में कॉर्ड्स लगाने का सीक्वेंस बनेगा वही कॉर्ड प्रोग्रेशन होगा। एग्जाम्पल लेके बताते हैं, सी मेजर का गाना है हर घड़ी बदल रही है, तो ये जो गाना है सी मेजर का, प्योर सी मेजर का गाना है। अब हम जब इसको प्ले करेंगे ना, तो देखिए कॉर्ड कहाँ कहाँ लगेगा। पहले तो इसको देखिए, पहली लाइन गाने का कि एफ लगा, जी लगा, अगेन एफ लगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉर्ड लगा, फर्स्ट कॉर्ड लगा सी मेजर, दूसरा कॉर्ड लगा ई माइनर, तीसरा कॉर्ड लगा फिर से सी मेजर, चौथा कॉर्ड लगा फिर से ई माइनर, अब पांचवा लगा एफ मेजर, छठा लगा जी मेजर, सातवां लगा ए शार्प मेजर, उसके बाद फिर से अगेन सी मेजर। तो ये हमारा सीक्वेंस बना, यानी कि एक पैराग्राफ प्ले करने में हमारे जो कॉर्ड्स चेंज हुए, वो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार फिर से देखिए, ध्यान दीजिए कि जैसे पहली लाइन है कि सी मेजर से जैसे पहला कॉर्ड, दूसरा कॉर्ड ई माइनर, फिर से तीसरा कॉर्ड सी मेजर, चौथा कॉर्ड ई माइनर, पांचवा कॉर्ड एफ मेजर, छठा जी मेजर, फिर से छठा के बाद सातवां एफ मेजर, अब आठवां, ठीक है। यानी कि ए शार्प के बाद फिर से सी आ गया। तो ये जो सीक्वेंस बना, यानी एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड में जब हम बहते हैं, यानी कि एक फ्लो में जा रहे हैं, तो यही हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन हो गया। समझ आया? एकदम क्लियर। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम गाने में एग्जैक्टली कहाँ पे कौन सा कॉर्ड लगेगा, जब हम कॉर्ड चेंज करते हैं ना तो हमारी फिंगर नंबर चेंज हो जाती है या तो हमारा नोटेशन गलत हो जाता है, तो हम इसको कैसे सही करें। तो उसके लिए हमने आपको लिखवाया था कि परम्यूटेशन करिए भाई। जैसे हमने बताया ना कि सी डी ई एफ जी ए माइनर, तो ये जैसे हमने बताया मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर एंड माइनर, तो अब इसके सीक्वेंस को चेंज करिए, तो आराम से करिए, क्योंकि हम तो यहाँ फास्ट बता दिए, लेकिन आपको स्लोली करना है। आप बिगनर हैं तो देखिए करना क्या है, पहले सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर एंड ए माइनर। अब चेंज करेंगे सीक्वेंस को, तो सी माइनर नहीं करेंगे, अब डी माइनर करेंगे, तो डी माइनर पूरा बजा देंगे, सी को बाद बजाएंगे जैसे कि हमने लिखवाया है। तो क्या हो गया, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर एंड सी मेजर। अब ई से लेंगे ई एफ जी ए सी एंड डी। अब एफ को लेंगे क्योंकि ई तक हो गया, एफ जी ए सी डी एंड ई। अब जी को लेती है, तो जी को लेंगे तो जी ए सी डी ई एंड एफ। अब ए को लेंगे तो ए सी डी ई एफ एंड जी। जी पे आके हमारा खत्म हो गया। तो समझ आया कि जो परम्यूटेशन करते हो ना दोनों हाथ से अगर आप करोगे तो इससे क्या होगा ना, तो आपके माइंड को एक चैलेंज मिलेगा, तो एक लेवल आप और अप आएंगे, आपका लेवल बढ़ता जाएगा। अब एक जन ने हमसे पूछा मैम लेवल क्या होता है, अरे लेवल ये होता है कि आपके माइंड को एक चैलेंज मिल रहा है, हर एक लेवल को क्रॉस करेंगे तो आपका दिमाग जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी और कंट्री से, प्लीज मेंशन जरूर करिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरीके से वीडियो हम लाते रहते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर हम दे देंगे वीडियो के थ्रू, या तो वहीं पे डायरेक्ट, अगर आपका छोटा सा क्वेश्चन होगा तो आपको डायरेक्ट वहीं पे आंसर मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।